हेलो डियर व्यूअर्स एंड माय लवली किड्स, वेलकम बैक बीडीडी क्लासेज। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। एक बार पहले भी मैं पढ़ा चुकी थी दिसंबर महीने का, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ जनवरी महीने का। तो जनवरी महीने में कौन कौन से खास दिन हैं और उसकी क्या विशेषता है, क्यों वो दिन खास चुना गया, आइए जानते हैं। तो जनवरी महीने में 1 जनवरी तो सब लोग मनाते हैं क्योंकि 365 दिन होते हैं साल में और 365 दिन का वो फर्स्ट डे होता है, तो इसीलिए सब उसे सेलिब्रेट करते हैं, उसमें कोई खासियत नहीं है। लेकिन उसके बाद 4 जनवरी आता है, तो 4 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 4 जनवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेले डे। वर्ल्ड ब्रेले डे, जिसे हिंदी में लुइस ब्रेल दिवस बोलेंगे, इंग्लिश में वर्ल्ड ब्रेले डे, हिंदी में लुइस ब्रेल दिवस, जो कि 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो आइए क्यों ये दिन मनाया गया इसके विषय में जानते हैं। प्रति वर्ष विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्मदिन के स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, नेत्र रोगों को पहचान, रोकथाम और पुनर्वास विषय पर बात होता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक विश्व भर में करीब 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई ना कोई दृष्टि विकार है। विश्व ब्रेल दिवस वर्ल्ड ब्रेले डे का मुख्य उद्देश्य दृष्टि बाधित लोगों को अधिकार उन्हें प्रदान करना और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। ब्रेल लिपि क्या होता है? ब्रेल एक लेखन पद्धति है, यह स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है। ब्रेल लिपि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो छूकर उस चीज़ को पढ़ते हैं, अक्षर उसमें उभरा उभरा रहेगा और उसको आँख ऐसे बंद करके भी अगर आप देखिएगा ना तो अक्षर वो पहचानते हैं महसूस करके। वही होता है ब्रेल लिपि, जिन्हें जो लोग देख नहीं सकते वो स्पर्श करके उस चीज़ से अक्षर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट दिन? नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कि नेशनल यूथ डे। हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस और इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल यूथ डे। यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? यह क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जयंती के अवसर पे मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था उनका, इसीलिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में नेशनल यूथ डे बोलेंगे। नेक्स्ट है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस, इंग्लिश में आर्मी डे बोलेंगे। तो 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं और इंग्लिश में उसे आर्मी डे बोलेंगे। नेक्स्ट है 22 जनवरी। तो 22 जनवरी को तो सभी जाने कि अयोध्या में राम लल्ला का मूर्ति का स्थापना हुआ था और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी था। इस दिन हम लोग दिवाली मनाए थे, पूरे देश में राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया गया था। तो नेक्स्ट है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम लोग भारत पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को हम लोग भारत पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। इंग्लिश में इसे नेशनल टूरिज्म डे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेशनल टूरिज्म डे। तो आइए जानते हैं कि ये पर्यटन दिवस क्यों मनाया गया, क्यों पर्यटन दिवस भी, क्यों घूमने का एक विशेष दिन क्यों रखा गया, तो जानते हैं। भारत पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और लोगों को रोजगार देना है। दूसरे शब्दों में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए भारत में हर साल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट दिन गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक
डे। और रिपब्लिक डे के ही दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस भी मनाते हैं, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल कस्टम्स डे बोलेंगे। ये क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे, जानते हैं। क्योंकि आज के ही दिन सन 1953 को विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO का गठन किया गया था। और क्यों मनाते हैं 26 जनवरी को? 26 जनवरी और क्यों खास दिन है तो जानते हैं। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो वर्ष 2024 के मुख्य अतिथि थे। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया और भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। एक बार फिर से, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो वर्ष 2024 के मुख्य अतिथि थे। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया और भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट दिन 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम लोग सर्वोदय दिवस के रूप में जानते हैं, शहीद दिवस के रूप में जानते हैं और कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी जानते हैं। और इसकी क्या विशेषता है? इस दिन की भी एक विशेषता है, एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था इस दिन, जानते हैं। 30 जनवरी 1948 की शाम को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का जान ले लिया। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को जान ले लिया। सब दिन अहिंसा के पुजारी हिंसा के शिकार हो गए, उन्हें गोली मार दी गई और उनके मुख से क्या निकला? महात्मा गांधी के मुख से हे राम, मतलब क्या हो गया। और जानते हैं 30 जनवरी 1530 में मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह का निधन हुआ। और क्या इसकी विशेषता है? क्योंकि इस दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है, तो शहीद दिवस भारत में राष्ट्र के मान्यता प्राप्त शहीदों को सम्मानित करने के लिए घोषित दिन है। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोदय दिवस के रूप में भी माना जाता है 30 जनवरी को। तो ये थे जनवरी महीना के खास दिन। आशा करती हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं कुछ अलग करने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।